इससे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने देश की आधी आबादी महिलाओं को सम्मान देने का वो काम कर रहे हैं। 16, 17 और 18 को नारी शक्ति वंदन ये बिल लोकसभा में अब लागू हो जाएगा और हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को आज वो सम्मान, वो गौरव जो देश के विकास का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प में जिनकी भागीदारी होगी वो अब उनको सम्मान मिलने जा रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आज वैसाखी का ये पावन पर्व है। आज जलियांवाला बाग की वो अंग्रेजों ने जिन हजारों लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, आज उनको भी नमन करने का ये दिन है। और वैसाखी का पर्व हरियाणा कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर, जहां समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, आज 2 दिवसीय वैसाखी का ये महोत्सव यहाँ पर इसका शुभ आरंभ हो रहा है। इसके लिए भी मैं सभी को, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों ये एकता, भाईचारे, प्रेम और हमारे किसानों में एक नया उत्साह और जोश ये पर्व लेकर के आता है। मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये अपील भी करूंगा कि यहाँ पर जो सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसकी एग्जीबिशन भी यहाँ लगी है। वो आएँ, देखें, बच्चों के साथ आएँ, बच्चों के साथ देखें और इसका वैसाखी के महोत्सव का पूरा आनंद लें। मैं सभी को वैसाखी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा महिला आयोग को लेकर आरोप लगा रहा है कि बायोमेट्रिक नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर बगावत मंत्री जा रहे हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष ये गलत आरोप लगा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि ये जो गड़बड़े को रोकने के लिए और किसान को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हमने उसकी पूरी व्यवस्था की है। पिछले दिनों जिस प्रकार से बड़ा इसमें गोलमाल हुआ था, उसको रोकने के लिए हमने निर्णय किया है और हमारे किसान इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारी मात्रा के अंदर किसानों को कोई दिक्कत नहीं, अनाज लेकर के आ रहे हैं। परंतु मैं ये अपील भी लगातार कर रहा हूँ और अब आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सीजन पहले जो 2-2.5 महीने चलता था, 2 महीने 2.5 महीने चलता था, अब ये सीजन मात्र क्योंकि 15 दिन 20 दिन का रह गया है, बहुत छोटा सीजन रह गया और इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं वो अव्यवस्थाओं में बदलती हैं। इसके अंदर हमें धैर्य से काम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। एक एक दाना हमने कहा है कि हमारी सरकार खरीद रही है और जो भी खरीद रहे हैं उसका उठान भी हो रहा है। उठान के साथ साथ किसानों के खाते में तुरंत पैसा भी पहुंच रहा है। हरियाणा महिला आयोग ने सिफारिश की है कि उन कलाकारों पे 3 साल का बैन लगाया जाए जो गन कल्चर और महिलाओं पे गलत टिप्पणी करते हैं। ऐसे कलाकारों पे 3 साल का बैन लगाने की सिफारिश की है सरकार से, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति आप देख रहे हैं कि आज नारी शक्ति वंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की 50% आबादी को सम्मान दिया है। और ये सम्मान खाली नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से लाखों बेटियों को जीवन दान भी दिया है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब माता बहन के सर के ऊपर भी छत देने का काम किया है जिनके पास अपना मकान, घर नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत उनको धुएं से बचा करके गैस का कनेक्शन, सिलेंडर भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कन्या समृद्धि योजना के तहत उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने में, आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने में निरंतर काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर भी लाडो लक्ष्मी योजना की जो बात कही थी, 2100 रुपया
बहनों को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो बहनों तक पहुंच रही हैं, परंतु इस प्रकार की चाहे वो गाने हों, चाहे अन्य कोई गन कल्चर हो, वो शोभा नहीं देता हमारे समाज के अंदर, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार वो इस प्रकार के हैं। और ये संस्कृति संस्कार हमें माताओं से ही मिलते हैं, अतः उनको संरक्षण करना और उनको हमने आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है, गलत नहीं करना। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, अब भी आगरा के दौरा है पश्चिम बंगाल का, वहाँ इलेक्शन है। हाँ, जैसे जैसे भी वहाँ का चलेगा इलेक्शन तो जाना होगा। पिछले दिनों में गया था नॉमिनेशन के ऊपर। आज पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल विकसित बंगाल बन सकता है। नहीं तो जिन्होंने तो लूट का बंगाल बना दिया, चाहे वो कम्युनिस्ट थे, चाहे या ममता दीदी है, इन्होंने तो लूट बंगाल बना दिया। विकसित बंगाल तो मोदी जी बना दिया।